भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है, लेकिन भारत ऋषि प्रधान देश है। तो कांवड़ की जो यात्रा है ये बहुत ही तपस्या के दिनों की यात्रा है और तपस्या के दिन है। तो जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो उसकी जो मनोस्थिति होती है वो बहुत ही एक विशेष प्रकार से उसका जो सोचने का तरीका होता है, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, चलने का तरीका, उसका जो आचरण होता है वो बहुत ही पवित्र भी होता है और दूसरा सम्मानजनक स्थिति होती है और सादर श्रद्धेय के लायक होता है। उसके प्रति सबको श्रद्धा आती है। इसीलिए कांवड़ी यात्रा जहाँ से गुजरते हैं सब लोग माथा टेकते हैं, उनको भोले कहा जाता है। तो अगर उनकी उस यात्रा में कोई धोखा करता है तो ये उचित नहीं है। दूसरी बात मैं कहूँ, दुनिया का कोई धर्म ये नहीं कहता कि झूठ बोलो। दुनिया के सभी धर्मों की पूजा पद्धति अलग है, कर्मकांड अलग है, रिचुअल्स अलग है, लेकिन पहनावे पोशाक अलग हो सकते हैं, भाषा भी अलग हो सकती है। पर एक बात कॉमन है कि सभी धर्मों की जो बुनियाद कही गई है वो सच कहा गया। तो कोई भी धर्म अगर ये कहे कि साहब हम अपने नाम को छुपा करके दूसरे नाम से धंधा करेंगे, तो नाम छुपाना जो है ये संवैधानिक दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है। अगर मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम हूँ तो हूँ, यदि कोई दूसरा नाम रखता है तो उसको अपने नाम से। यहाँ भारत एक इतना बड़ा लोकतंत्र है। अगर कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं जलेबी की दुकान कर रहा हूँ, दूध की दुकान कर रहा हूँ, तो उस पर कहाँ पाबंदी है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अब तुम मुसलमानों से सामान मत खरीदो। उन्होंने कहा कि अपना परिचय जरूर दो। पासपोर्ट में परिचय होता है, स्कूल में परिचय होता है, आप कहीं राजनीति में जाते हैं तब परिचय होता है, आप अस्पताल में जाते हैं तो परिचय होता है। तो परिचय छुपाने की जरूरत क्या है?